हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। यूपी बोर्ड कक्षा 12 का हाफ ईयरली का एग्जाम्स चल रहा है। देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 और ये पेपर जो है आपका PP1A कोड का है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये जो कोड का पेपर है सभी बच्चों का मैच कर रहा है यही पेपर। तो काफ़ी बच्चे ये पेपर मुझसे मांग रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। बार बार वीडियो सारे सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका भी सेम यही पेपर आ सकता है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली पेपर मिल सके। और वीडियो को तुरंत लाइक करके इस पेपर के पूरे क्वेश्चन को देखिए। और पेपर भी कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा लास्ट में, वीडियो को पूरा पहले वॉच कीजिएगा। देखिए इसमें लिखा गया है 2.5 घंटे समय दिया गया है। कक्षा 12 पूर्णांक 100 मार्क्स का है। सामान्य हिंदी का है पेपर। और खंड क में देखेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन का पहला का क लिखा है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं देखिए केवल प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर बताते चलूंगा। देखिए 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, तो यहाँ पे गोकुल नाथ जी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद एक ख नंबर, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी किसके द्वारा, तो किस युग में, तो द्विवेदी युग में। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है ग नंबर, ध्यान से देखिए कि अपनी खबर की विधा है किसकी है, मतलब कि जीवनी की आत्मकथा, नाटक, उपन्यास। तो सबको मालूम है कि ये जो है आपका आत्मकथा है। ठीक है, इसके बाद एक घ नंबर, सरस्वती के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंग नंबर, देखिएगा गोदान की विधा है किसकी विधा है, तो ये हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उपन्यास दिया, यहाँ पे नाटक है, तो यहाँ पे उपन्यास ही होगा। ठीक है, सही बात है। इसके बाद है दूसरा नंबर का यहाँ पे च है। ठीक है, दूसरा का च लिखा है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल जी हैं। अब इसके बाद है चिंतामणि के लेखक कौन है, तो चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे ज पे, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की है। इसके बाद चलेंगे झ नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा है, बाणभट्ट की लिखा है ना, तो यहाँ पे उपन्यास की हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे ये वाला, तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग को कमेंट में बताना होगा कि हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है किसकी, तो ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सब लोग के लिए SW हो गया। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैं बताया हूँ इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गद्यांश, ये खंड ख लिखा है लेकिन यहाँ पे खंड ख है, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्र जन का जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया इसमें कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम दोनों उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि जन का प्रवाह किस प्रकार होता है। जन का जो प्रवाह है वो जन का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे प्रवाह से मतलब है, तो देखिए इसमें उत्तर दिया है पहले में ही लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। काफी इजी क्वेश्चंस का आंसर इसी में से देना होता है। इसके बाद लिखा गया है इसमें दूसरा कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, यानी कि किस पाठ से लिया गया है और पाठ के लेखक कौन है। तो राष्ट्र का जो स्वरूप आपका है कौन सा है, तो राष्ट्र का स्वरूप उस चैप्टर से कौन से लिखे हैं, तो वासुदेव अग्रवाल जी। 2 नंबर का यहाँ से क्लियर। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है, देखिए जो अंडरलाइन किया है यहाँ तक, इसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां मतलब होता है किरणें प्रतिदिन मतलब रोज रोज धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान कर देगी, तब तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र के प्रति फलस्वरूप उसका परिणाम रहेगा, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी बना रहेगा। यही इसका हो जाएगा
अंश की व्याख्या। यहाँ पे लिखा है घाटों का निर्माण, आशय क्या है इसका, संतत्वाही का अर्थ बताइए। सभी इसी में से लिखना है, इसी गद्यांश में से, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आएगा। ये अथवा में भी दिया है गद्यांश, तो इसमें से कोई एक को करना होगा, जो भी आपको इजी लगे कर लेना, ठीक है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, देख लेना, ये भी 5 क्वेश्चन, जो भी इजी लगे गद्यांश को ये कर लेना। इसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर लिख दिया है कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये जिलावार क्वेश्चन आता है, ये 10 नंबर का दिया है, लेकिन ये आप किस जिले से उस जिले का अलग होगा, अलग अलग जिले का अलग अलग ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख दीजिए या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दोनों का जीवन परिचय मैं लिख दिया हूँ और चढ़ा भी दिया हूँ, जाकर के इम्पोर्टेंट लिखिएगा यूट्यूब पर कि यूट्यूब स्टडी जीवन परिचय आ जाएगा फटाक से, ओके। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, लिखा कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए जयशंकर प्रसाद जी का, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण जी की, इन तीनों का मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, इसका भी सर्च करके ला सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया गया है क्या, किस टाइप से, तो देख लीजिएगा। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, अधधुकुल्ला अंग, खुला हो जियो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आपको इसको पद्यांश का यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे 5, पांचों प्रश्न का उत्तर देना होता है, जैसे कि गद्यांश को किए थे, इसी टाइप से इसका भी आंसर देना है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पंचलाइट कहानी का नाटक का चरित्र चित्रण कीजिए, 5 नंबर का आता है, इस तरीके से पेपर में भी आएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संस्कृत गद्यांश के हिंदी में अनुवाद कीजिए संदर्भ के साथ। लिखा है कि यज्ञवलोक्य मैत्रेयी निवाच मैत्रेयी उद्यासन सयन अहम अस्मात्। इसको आपको पढ़ेंगे पूरा इति तक, जैसे पढ़ेंगे इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हिंदी में संदर्भ लिखेंगे कि किस पार्ट से लिया गया है, इसका संदर्भ हो जाएगा ना, तब से इसका क्या लिखेंगे, व्याख्या करेंगे हिंदी में, क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे किस चीज में, हिंदी में, तब जाकर के आपको कितने नंबर, 7 नंबर मिलेगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 दिया, अथवा में भी अगर ये वो नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, तो आसान जो लगे वही कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है 11 तारीख को ये पेपर करवाया गया था, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम, यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए, पापड़ बेलना, ये है मुहावरा लोकोक्ति, इसका एक का आंसर देना होता है, अर्थ से वाक्य में प्रयोग कीजिए था। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर कीजिए। यहाँ पे लिखा हरि सेते, इसका संधि विच्छेद कीजिए, ये 2 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हरि धन सेते हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्वागतम का सुधन आगतम हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, सुधन आगतम। इसके बाद 10 नंबर सरित शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति सही वचन, यहाँ पे 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लिखा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन कीजिए। अविराम अविराम अभिराम, अविराम मतलब लगातार होता है, अभिराम मतलब सुंदर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वीर अथवा करुण रस के लक्षण उदाहरण से लिखिए, और 13 नंबर रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण से लिखिए। इसके बाद कुंडलिया अथवा सोठा छंद के लक्षण उदाहरण से दिए। 6 नंबर का फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है 100%। इसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोला जाता है, जिज्ञासु। जो कभी जन्म न ले उसको बोलते हैं अजन्मा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। पेपर में आता ही आता है 6 नंबर का, और इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाकर के देख लेना। 17 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी की नहीं एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व पर नई शिक्षा नीति 2020 का
यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव पर 10 नंबर का था। तो यही पेपर है जो आपको चाहिए, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दिए हैं, जाकर के ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।